नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारतीय सेना और अग्निवीर स्कीम से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दूं कि एक ऐसा बताया जा रहा है कि अग्निवीर स्कीम में आने वाले समय में बहुत बड़े फेरबदल हो सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि जो सोर्सेस हैं, जिस तरीके के बड़े बड़े अखबार या जो समाचार पत्र हैं, वो लगातार इस पर खबरें छाप रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये दावा किया गया है, जिसमें ये बताया गया है सोर्सेस के माध्यम से कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि भारतीय सेना की जो अग्निवीर स्कीम है उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है वो हो सकता है कि जो 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जो पहले जो होता था, अग्निवीर का जो 4 साल का टर्म होता था, उससे बढ़ा करके दुगना यानी कि 8 साल तक का किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव जो ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, वो ये होगा कि जो पहले अग्निवीर की जो स्कीम है, जो अभी प्रेजेंट में जो अग्निवीर स्कीम है, उसमें 25% जो कैंडिडेट्स होते थे, जो अग्निवीर होते थे, उनको आगे परमानेंट सर्विस में लिया जाता था और बाकी 75% जो कैंडिडेट जो अग्निवीर होते थे उन्हें सर्टिफिकेट और 12 लाख रुपए देने के बाद जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में इस स्कीम में कुछ रिव्यू किया जाए और इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, जिसके बाद इस 25% को बदल करके 75% कर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में जाएंगे, उनमें से 75% जो कैंडिडेट्स होंगे, अग्निवीर होंगे, उनको एक तरीके से परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसने डीएमए जिसको बोलते हैं, उसने एक तरीके से सर्कुलर जारी किया है। कुछ सवाल भेजे हैं उसने अलग अलग संस्थानों में सेना के, जहां पर अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए हैं। सबसे सलाह ली गई है उच्च अधिकारियों से, सेना के जवानों से, जो भी सेना में कार्यरत हैं उन लोगों से, कि जो अग्निवीर स्कीम है उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की गई है। एक तरीके से रिव्यू किया गया है कि क्या हम अब इसमें बदलाव कर सकते हैं। आपको बता दूं कि एक और बदलाव जो इसमें हो सकता है वो ये है कि ट्रेनिंग के दौरान या फिर ड्यूटी के दौरान जो अग्निवीर इंजर्ड होते थे, घायल होते थे या जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं जो सहायता दे जानी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, उससे भी देने की बात जो है, आर्थिक सहायता जो देने की बात इसमें कही जा रही है। आपको बता दूं कि एक और इसमें रिव्यू में ये भी चेंज करने, रिव्यू के बाद ये भी चेंज करने की बात चल रही है कि जो रेगुलर सैनिक हैं और जो अग्निवीर सैनिक हैं, दोनों की जो छुट्टियां हैं उनमें बहुत बड़ा फासला है। जिस तरीके से जो रेगुलर सैनिक है उसको साल में 90 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और जो अग्निवीर है उसको साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, तो इसमें भी हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिले और हो सकता है कि अग्निवीर को 60 से ज़्यादा दिनों की छुट्टियां भी मिल सकती हैं। आपको बता दूं कि दूसरा जो रिव्यू कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की एक प्रॉपर, जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो उम्र है अग्निवीर की 17.5 से 21 वर्ष, उसमें जो टेक्निकल और जो इंजीनियर और जो इस तरीके के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उस उम्र को 23 साल तक बढ़ाया दिया जाए। यानी कि 17.5 से 23 साल तक उसे कर दिया जाए, जो कि अभी वर्तमान में वो 17.5 से 21 वर्ष है। इस तरीके की कई सारे जो रिकमेंडेशंस हैं, कई सारे प्रस्ताव जो हैं, वो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसने सुझाव दिए हैं इस तरीके के। वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से हमने पिछले अग्निवीर के आने के बाद जो गोरखा सैनिकों का, खासकर कि जो गोरखा नेपाल से आते थे, उनकी संख्या में बहुत भारी गिरावट देखी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये सुझाव मान लिए जाते हैं, अगर इन सुझावों को अमल में लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो नेपाल के गोरखा जो लोग हैं, जो अग्निवीर स्कीम से कहीं ना कहीं नाराज थे, वो फिर से जो है भारतीय सेना में आएंगे, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट जो है
अभी उसमें क्या था कि उसमें 60 और 40 का जो एक रेशियो रखा जाता था, यानी कि 60% जो हैं वो नेपाली डेमोसाइज के गोरखा होते थे और 40% जो है वो भारत डेमोसाइज के जो गोरखा होते थे वो होते थे। लेकिन जैसे ही अग्निवीर स्कीम आई ये जस्ट उल्टा हो गया और अब कहीं ना कहीं नेपाल के गोरखा जो हैं उनकी संख्या जो है दिन ब दिन घटती चली जा रही है और उनकी नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर स्कीम से ही थी। आपको बता दूं कि जो सभी लेवल के जवानों और अधिकारियों से अभी सुझाव लिए जा रहे हैं इस पूरी स्कीम पर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि एक जो सबसे बड़ा, जब रिव्यू के लिए कुछ सवाल भेजे गए तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पाया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि जो सैनिक हैं, या ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि जो 4 साल वाले सैनिक हैं उनके आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है ताकि वो आगे जाकर उस 25% परमानेंट वाले सैनिकों में शामिल हो सकें। इसकी वजह से हो ये रहा है कि एक टीम वर्क जो होना चाहिए था भारतीय सेना में वो टीम वर्क नहीं हो रहा है। जो सैनिक हैं, अग्निवीर है, वो इंडिविजुअली अपने को अच्छा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हर बार एक कंपटीशन का भाव ला रहे हैं अपने साथी जवान के साथ, जो कि सेना के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि सेना जो है वो किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, सेना जो है वो एक टीम वर्क है। सेना का काम जो होता है वो टीम में होता है, ना कि अकेले कोई सैनिक के करने से होता है। तो अग्निवीर स्कीम से ये कहीं ना कहीं ऐसा अंदरूनी रिव्यू में पाया गया है कि जो बच्चे अग्निवीर के तहत जाते हैं उनमें कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन इसलिए रखते हैं ताकि वो आने वाले 4 साल बाद किसी तरीके से वो उस 25% में आ जाएं जिन्हें रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा। तो इस स्कीम, जो अगर ये प्रस्ताव जो अभी भेजे गए हैं अगर उनको अमल में लाया गया तो ये जो कंपटीशन का भाव है वो भी कहीं ना कहीं जो है सैनिकों के अंदर कम हो जाएगा। जो अग्निवीर सैनिक हैं उनके अंदर ये बड़े बदलाव इसलिए भी ऐसा माना जा रहा है कि इन बदलावों को इसलिए भी अमल में लाया जाएगा। इसके जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चेंजेस एक तरीके से माना जा रहा है कि होंगे ज़रूर। इसका मेन कारण ये है कि जो अभी 2024 में लोकसभा के रिजल्ट आए जिसके बाद, और जिसके बाद जो एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, आपको बता दूं उसमें जो है बीजेपी है, जेडीयू है बिहार की, और एक है जो लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की। इन पार्टियों का समर्थन से एनडीए की सरकार बनी है। हाँ, आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी है और भी कई छोटे छोटे घटक दल हैं उनको मिला करके ये सरकार बनी है। और जो जेडीयू है और जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, उसने बहुत पहले ये मुद्दा उठाया था कि जो अग्निवीर स्कीम है उसमें कुछ खामियां हैं जिनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, इसको फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए और जो भी संभव हो सके वो किया जाना चाहिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि बिहार से इन दो पार्टियां जो हैं वो अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट पर ये दबाव बना रही हैं, बीजेपी पर ये दबाव बनाएंगी कि वो जो अग्निवीर स्कीम है उसमें बदलाव करे। इसके पीछे उनका तर्क ये है, या कहें उनका कारण ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और जितने भी स्टेट्स हैं उनके गांव में जो होता है लगभग हर गांव में करीब करीब 40 से 60 बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना की तैयारी करते हैं। और अग्निवीर स्कीम के आने के बाद कहीं ना कहीं उनमें हताशा है, निराशा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अग्निवीर स्कीम में जो बच्चे हैं वो उस उत्साह के साथ नहीं आ रहे हैं जैसा कि वो रेगुलर आर्मी के लिए भर्ती में जाते थे। इस वजह से भी अगर इस तरीके की हालात रहे तो आने वाले टाइम में जो है वो भारतीय सेना में सैनिकों का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल देखा जा सकता है। इसलिए भी अब जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसने ये सुझाव जो हैं, ये सुझाव के लिए एक जो प्रस्ताव जो है उसके लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर जो है जो पहला बैच है 40,000 अग्निवीरों का वो पूरी तरीके से पास आउट हो जाएगा। जैसा कि बताया गया अभी थोड़े थोड़े अग्निवीर जो हैं ट्रेनिंग कर करके अपना यूनिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ऐसा बोला जा रहा है कि जब पहला बैच पास आउट हो उससे पहले ही अगर अग्निवीर स्कीम को दुरुस्त कर लिया जाए या उसमें बदलाव कर दिए जाएं तो उन सैनिकों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दूं कि इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है, हमने लेटेस्ट जो राजनाथ सिंह का बयान सुना था अग्निवीर स्कीम पर, वो ये था कि उन्होंने कहा था कि अभी हम इसको ट्रायल मोड पर देख रहे हैं,
अगर इसमें किसी बदलाव की ज़रूरत होगी तो इसमें बदलाव ज़रूर किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा है कि हाँ, अब इसमें बदलाव होगा, क्योंकि इस स्कीम की वजह से जैसा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका जो है अग्निवीर स्कीम के बाद भी लगा है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, क्योंकि जो बहुमत आया है वो साफ साफ है कि लोग उससे नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज़ है, या कहें युवा वर्ग जो है देश का वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक नाराज़ है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं अग्निवीर भर्ती जो है इस पे गांव से आने वाले बहुत बड़ी तादाद में जो युवा होते हैं वो होते हैं, और अग्निवीर स्कीम से वो कहीं ना कहीं नाराज़ थे। आपने देखा कि कैसे हिंसक प्रदर्शन भी हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाया गया उसके बावजूद भी। लेकिन अब जो है हो सकता है कि इसमें बदलाव हो। वहीं ये भी आपको बता दूं कि जो अग्निवीर रिटायर्ड होके या कहें सेवानिवृत्त होकर के आएंगे, उनके लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके लिए एक एजेंसी सेटअप की जाएगी जो कि उनको सिविल या कहीं पे प्राइवेट जॉब्स में मदद करेगी, उनको जॉब दिलाने के लिए या और किसी अन्य बिजनेस को सेटअप करने के लिए उनकी मदद करेगी। इस तरीके की एजेंसीज को बनाने की भी बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर अग्निपथ स्कीम की जो करेंटली है अगर उसमें बदलाव किया जाता है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं गांव देहात में, जो रोज़ सुबह करीब 4 या 5 बजे उठ करके दौड़ लगाते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिज़िकल फिटनेस की तैयारी करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी और खुशी की बात होगी कि उन्हें अब फिर से एक बार और मौका मिलेगा भारतीय सेना के एक तरीके से जो रेगुलर सैनिक होते हैं वो बनने का। क्योंकि अगर 75% लगभग सेना में लिए जाएंगे अग्निवीर तो कहीं ना कहीं वो फिर रेगुलर आर्मी की ही तरह उन्हें ट्रीट भी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जब 4 साल की सर्विस के लिए कोई जा रहा है तो अपना पूरा एफर्ट जो है वो काम में नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए इसमें आए हैं। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि जो रेगुलर सैनिकों की संख्या है अग्निवीर से लेने वाली उसे बढ़ाया जाए। कम से कम 60% से ऊपर तो इसे रखा ही जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, अगर भारतीय सेना को मजबूती से अपनी सरहदों की सुरक्षा करनी है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हमारे जो दोनों ही पड़ोसी मुल्क, जो बड़े पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो भारत हो, वो दोनों एक तरीके से भारत के ऊपर निगाहें गड़ाए रहते हैं। चाहे वो गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर आए दिन होने वाली आतंकवादियों से मुठभेड़ हो, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट सैनिकों की ज़रूरत है। और 4 साल में कोई भी सैनिक एक्सपर्ट नहीं बन सकता। 4 साल में सैनिक सिर्फ सेना के कुछ नियम ही जान सकता है। अगर उसे सैन्य युद्ध और अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट होना है तो कहीं ना कहीं उसे 8 से 10 साल का वक्त चाहिए होता है युद्ध स्तर पर उसे तैयार होने के लिए। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अग्निवीर स्कीम जो है उससे कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाए और इसमें बड़े बदलाव किए जाएं, क्योंकि ये आज के दौर के बदलाव की इसमें ज़रूरत दिखाई दे रही है, चाहे वो युवा हो चाहे वो आम जनता हो। और सरकार को भी कहीं ना कहीं अब ये समझना चाहिए, जब इतना बड़ा झटका उसे 2024 में लगा है उसके बाद सरकार को भी ये समझना चाहिए कि देश का युवा क्या चाहता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।